राम राम किसान भाइयों, मैं संदीप दलाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान हेल्प में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं प्याज की खेती के बारे में। इसमें खेती की तैयारी से लेकर हार्वेस्टिंग तक किस किस समय पर कौन कौन से कार्य हमें करने हैं, जैसे बुआई के लिए उपयुक्त समय, मौसम और जलवायु, प्याज की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी का पीएच मान, खेत की तैयारी, कौन कौन से खाद उर्वरक इस्तेमाल करने हैं और प्रति एकड़ कितनी मात्रा में करने हैं, प्याज की रोपाई विधि, उन्नतशील किस्में, सिंचाई, प्याज में खरपतवार नियंत्रण, प्रति एकड़ कितने बीज की हमें आवश्यकता होगी, किस किस समय पर बेसल डोज देना है, कीटनाशक और फंगिसाइड का प्रयोग और प्रति एकड़ कितना उत्पादन हमें मिल सकता है। यह सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर किसान भाइयों आप प्याज की खेती करते हो या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। पूरी और सही जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। और जो किसान भाई चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस चैनल के माध्यम से खेती से संबंधित जानकारी वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं प्याज की खेती के लिए उन्नत समय के बारे में। दोस्तों, प्याज की खेती को आप रबी और खरीफ दोनों सीजन में कर सकते हो। रबी सीजन में प्याज लगाने का उपयुक्त समय है 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक, और खरीफ की फसल में प्याज लगाने का उपयुक्त समय है 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक। किसान भाइयों, इस समय अवधि से पहले आपको अपने प्याज की नर्सरी को तैयार कर लेना है। और ये जो समय आप लोगों को बताया है रबी और खरीफ सीजन की प्याज का, इस अवधि के दौरान आपको अपने खेत में इनकी रोपाई कर देनी है। तो किसान भाइयों, आप दोनों ही सीजन में प्याज की खेती कर सकते हो। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सही मौसम और जलवायु की। अगर मौसम का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक का होना जरूरी है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं प्याज की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। दोस्तों, प्याज की खेती आप दोमट मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी और काली मिट्टी के अंदर आप प्याज की खेती कर सकते हो। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मिट्टी की पीएच मान के बारे में। किसान भाइयों, प्याज की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान जो है 6 से 7.5 तक का होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है किसान भाइयों, जिस खेत में आप प्याज की रोपाई करने जा रहे हो वहाँ पर अगर आपके प्याज के खेत में अधिक पानी का भराव हो जाने पर पानी की निकासी के लिए उचित व्यवस्था का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर दोस्तों पानी के निकासी के लिए उचित व्यवस्था अगर आपने नहीं की होगी तो उससे जो है कि प्याज ज़्यादा पानी भरने से अगर निकासी नहीं होगी तो प्याज की फसल जो है खराब हो सकती है। इस बात का आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। हमें किस तरह से खेत की तैयारी करनी है। सबसे पहले दोस्तों हमें ध्यान देना है जिस खेत के अंदर हम प्याज रोपाई करने जा रहे हैं वो खेत बिल्कुल समतल होना चाहिए। 2 से 3 जुताई हैरो द्वारा करवानी है, 1 जुताई कल्टीवेटर द्वारा करनी है और उसके बाद आखिरी जुताई रोटावेटर से करवाकर मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा कर लेना है। दोस्तों, खेत को तैयार करने से पहले आपको अपने खेत में गोबर की खाद जरूर डालनी है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं हमें अपनी फसल के अंदर कौन कौन से खाद उर्वरक डालने हैं जिससे कि हमें अच्छी पैदावार मिल सके। तो आप प्रति एकड़ के हिसाब से 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 50 किलोग्राम MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटास और 50 किलोग्राम DAP, इन तीनों को अच्छी तरह से मिलाकर आपको इनका उपयोग अपने खेत में करना है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं प्याज की खेती हम कौन कौन सी विधि से कर सकते हैं। एक तो होता है दोस्तों साधारण तरीका, यानी कि समतल क्यारियाँ बनाकर आप उसमें प्याज की रोपाई कर सकते हैं। दूसरा आप बेड विधि के द्वारा कर सकते हो। इसमें पहले आपको अपने खेत में बेड बनाने पड़ेंगे, फिर उन बेडों पर प्याज की
रोपाई कर सकते हो। अगर किसान भाई आप बेड विधि पर मल्चिंग विधि द्वारा खेती करते हैं तो आपको अपने प्याज की खेती से बहुत ही शानदार उत्पादन आप ले सकते हो। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उन्नतशील किस्मों के बारे में। यदि हम प्याज लगाने जा रहे हैं तो हमें प्याज की उन्नतशील किस्मों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे दोस्तों इस समय पर रबी सीजन चल रहा है, इसके लिए मैं आपको 2 प्याज की वैरायटियों के बारे में बताऊंगा। इनमें से आप अपने एरिया के अनुसार जो वैरायटी आपको पसंद हो उस वैरायटी का आप चयन कर सकते हो। तो आप इस समय पर पूसा रेड वैरायटी लगा सकते हो। यह दोस्तों बहुत ही शानदार वैरायटी है। और दूसरी किस्म है दोस्तों N53, जिंदल नासिक N53 के नाम से आपको ये देखने को मिल जाती है। तो आप इन दोनों में से किसी भी वैरायटी का चयन रबी सीजन में कर सकते हो। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खरीफ सीजन के लिए प्याज की कौन कौन सी उन्नत किस्में रहेंगी। किसान भाइयों, यहाँ पर मैं आपको 3 किस्मों के बारे में बताने वाला हूँ। पहली किस्म है दोस्तों एल्लोरा चाइना किंग, दूसरी है पंचगंगा, तीसरी वैरायटी है किसान भाइयों प्राची चाइना रेड। ये तीनों ही वैरायटी खरीफ सीजन के लिए बहुत ही अच्छी वैरायटियाँ हैं। इन तीनों में से आप किसी भी वैरायटी अपने एरिया के अनुसार चयन कर सकते हो। तो किसान भाइयों, आपको रबी और खरीफ सीजन के प्याज की अच्छी वैरायटी के बारे में पता चल गया होगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सिंचाई की। अगर आप क्यारियां बनाकर समतल जमीन में प्याज की रोपाई कर रखी है तो आप रबी सीजन में 15-15 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहें, जिससे खेत में हल्की हल्की नमी बनी रहे। और सिंचाई जो है किसान भाइयों खेत की मिट्टी और मौसम पर निर्भर करती है। जब भी आपको अपनी प्याज फसल में सिंचाई की ज़रूरत लगे तो हल्की सिंचाई करते रहें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं प्याज में खरपतवार नियंत्रण हम किस प्रकार से करें। क्योंकि दोस्तों प्याज की फसल में हमें खरपतवार की सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है। तो खरपतवार को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका है किसान भाइयों निराई गुड़ाई करके खेत से खरपतवार को हम निकाल सकें, या फिर आप खरपतवार नाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हमने अपनी प्याज फसल में खरपतवार को अच्छी तरह से नियंत्रण कर लिया तो पैदावार में लगभग 20% तक की हमारी बढ़ोतरी हो जाती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं प्रति एकड़ हमें कितने बीज की आवश्यकता होने वाली है। अगर हम 1 एकड़ खेत के लिए नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो हमें 3 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ने वाली है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं स्प्रे की। हमें कौन कौन से स्प्रे किस किस समय पर करने हैं। क्योंकि दोस्तों हमें प्याज की फसल में बहुत से रोग देखने को मिलेंगे, जैसे जलेबी रोग, सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स। ये सब रोग आपको अपनी प्याज फसल में देखने को मिल सकते हैं। इसके नियंत्रण के लिए हमें कौन कौन से फंगीसाइड का इस्तेमाल करना है, कौन कौन से कीटनाशक का इस्तेमाल करना है, यह पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ, जिनका उपयोग करके आप अपनी प्याज फसल को सुरक्षित रख सकते हो। किसान भाइयों, यहाँ पर स्प्रे में जो आपको कीटनाशक लेना है वह है पैंथर गोल्ड कीटनाशक। प्रति एकड़ 400 ग्राम लेना है। और दूसरा स्प्रे साथ में लेना है दोस्तों सिंजेंटा कंपनी का क्वांटिस, प्रति एकड़ 400 ml लेना है। और यदि बात करूँ दोस्तों तीसरे स्प्रे की, तो आप तीसरा स्प्रे फंगीसाइड के रूप में आपको लेना है वो है UPL कंपनी का साफ। इसकी मात्रा प्रति एकड़ 500 ग्राम, या दूसरा फंगीसाइड M45 भी आप ले सकते हो। इन सभी में किसान भाइयों पानी की मात्रा प्रति एकड़ रहेगी 150 से 160 लीटर पानी में घोलकर अपनी प्याज फसल में छिड़काव कर देना है। किसान भाइयों, पहला स्प्रे हमें जब हमारी प्याज फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है उस समय पर कर देना चाहिए। एक बार स्प्रे करने के बाद लगभग 25 से 30 दिन तक कोई भी रोग हमारी प्याज फसल में नहीं लगेगा। दूसरा स्प्रे किसान भाइयों जब हमारी प्याज फसल 45 से 50 दिन की हो जाती है उस समय पर आपको खरड़ा कंपनी का चमत्कार जो आता है यानी PGR टॉनिक, इसकी मात्रा दोस्तों 250 ml प्रति एकड़ रखनी है। दूसरा स्प्रे किसान भाइयों आपको लेना है सिंजेंटा कंपनी का कराटे, इसकी मात्रा प्रति एकड़ 200 ml रखनी है। और फंगीसाइड जो लेना है वो है कार्बेंडिजिम, इसका प्रति एकड़ 500 ग्राम मात्रा रखनी है। इन सभी में भी पानी की मात्रा आपको 150 से 160 लीटर प्रति एकड़ रखनी है। किसान भाइयों, ये जो 2 स्प्रे जो बताई हैं अगर आप इनका उपयोग करते हैं तो आप अपनी प्याज की फसल से बहुत ही अच्छी और शानदार पैदावार
निकाल सकते हो। यदि किसान भाइयों आप पहले इन 2 स्प्रे का इस्तेमाल कर चुके हो तो आपको दूसरे टेक्निकल का उपयोग करना होगा। यदि किसान भाइयों आप इन्हीं टेक्निकल को बार बार उपयोग में लाओगे तो आपकी फसल के अंदर जो कीट और फंगस लगते हैं बार बार उन पर एक दवाई काम नहीं करती है। इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों प्याज की फसल में कौन कौन से खाद हमें कितनी कितनी मात्रा में डालने चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों प्याज एक कंद वर्गीय फसल है और इसके अंदर हमें फास्फोरस और पोटाश की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। कितनी मात्रा हमें इनकी लेनी है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। हमें अपनी प्याज फसल में पहला खाद कब डालना चाहिए दोस्तों, जब हमारी प्याज फसल लगभग 25 से 30 दिन की हो जाती है तब हमें पहला खाद डालना चाहिए। और पहले खाद के रूप में हमें NPK 12-32-16 डालनी चाहिए और प्रति एकड़ मात्रा रखनी है 50 किलोग्राम। दूसरे खाद के रूप में आपको किसान भाइयों यूरिया खाद की आवश्यकता पड़ेगी, इसकी मात्रा लेंगे 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और तीसरे खाद के रूप में आपको लेना है किसान भाइयों माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये आप किसी भी अच्छी कंपनी के आप ले सकते हो। इनकी मात्रा आपको प्रति एकड़ रखनी है 5 से 6 किलोग्राम रखनी है और इन तीनों खादों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद अपनी प्याज फसल में डाल देना है। उसके बाद जो है सिंचाई कर देनी है। इससे हमारी प्याज का कंद जो होगा उसका आकार अच्छी तरह से चलेगा, कंद के ऊपर लगातार चमक बनी रहेगी और किसी भी तरह की कीटों और रोगों का अटैक आपको अपनी फसल के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। किसान भाइयों दूसरे खाद के बारे में बात करूँ तो जब हमारी प्याज की फसल लगभग 45 से 50 दिन की हो जाती है उस समय पर किसान भाइयों जो हमारा ह्यूमिक एसिड होता है इसकी 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। साथ में दोस्तों पाउडर फ्यूम वाली सल्फर आती है, ये प्रति एकड़ 5 किलोग्राम लेनी है और साथ में प्रति एकड़ के हिसाब से 40 किलोग्राम यूरिया ले लेना है। दोस्तों इन तीनों को आपस में अच्छी तरह से मिलाकर प्याज में आपको खेत में डाल देना है और फिर ऊपर से सिंचाई कर देनी है। इससे हमारे प्याज का जो कंद है वो बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ करके चलेगा, किसी भी तरह की फंगस का अटैक उसके अंदर नहीं होगा और ना ही कीटों का अटैक आपको अपनी फसल में देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छी पैदावार प्याज की फसल हमें निकाल कर देगी। इस तरीके से किसान भाइयों हमारी प्याज की फसल है ये बिल्कुल तैयार हो जाती है। यदि किसान भाइयों प्याज की नर्सरी तैयारी से लेकर हार्वेस्टिंग तक की बात करूं तो 130 से 140 दिन के अंदर हमारी प्याज की फसल तैयार हो जाती है। यदि खर्च की बात करूं तो 1 एकड़ में लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये तक का खर्चा हो जाता है। और यदि पैदावार की बात करूं तो 130 से लेकर 140 कुंटल प्रति एकड़ तक पैदावार निकाल कर ये दे सकती है। यदि आप इस बताए हुए तरीके से अपनी फसल तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन अपनी प्याज फसल से मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।